आपने भी अभी आरसीटी कराया है और आप ये सोच रहे हैं कि चलो, जो पेन मुझे इतने सालों से परेशान कर रहा था, इतने दिनों से मैं परेशान थी जिस चीज़ को लेकर के, वो फाइनली अब खत्म हो गया है। पर शायद आरसीटी करने के 1 महीने बाद ही आपको फिर से पेन चालू हो गया। इस तरह की परेशानी से गुजरने वाले आप अकेले नहीं हैं। कॉमन होता है फेल्ड आरसीटी या फिर बैड आरसीटी। पर आखिर आरसीटी फेल क्यों होते हैं? इसमें गलती किसकी है? इसमें कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, या फिर डेंटिस्ट की गलती तो नहीं है, या फिर सिर्फ एक बैड लक जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका आरसीटी खराब हो गया। इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर फेल्ड आरसीटी के पीछे सच्चाई क्या है, क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दांत में किया गया रूट कैनाल फेल हो जाता है कभी कभी, और इससे आप किस तरह से अपने आप को आप बचा सकते हैं। कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। रूट कैनाल में बेसिकली क्या किया जाता है, अगर आपके दांत में सड़न लग गई है जो कि आपके नस तक पहुंच गया है, तो इस प्रोसेस में आपके दांत से वो सारे इन्फेक्टेड एरियाज को हटा दिया जाता है। आपके दांत में जो नस प्रेजेंट है, जो नर्व्स है आपके टीथ का, उसको हटा दिया जाता है। एंड जो जगह बनती है ये सब चीज़ हटाने के बाद उस जगह को एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल जिसको गट्टा पर्चा बोला जाता है उससे फिल किया जाता है। मतलब आपके दांत के जड़ों को गट्टा पर्चा से फिल किया जाता है एंड फिर दांत की क्राउन के ऊपर फिलिंग की जाती है एंड उस दांत को रिस्टोर किया जाता है। मतलब ये एक तरह से ऐसी बात हो गई कि आपके दांत को एक सेकेंड लाइफ मिलती है विदाउट उसको रिमूव किए हुए। व्हाट इज फेल्ड आरसीटी या फिर बैड आरसीटी क्या होता है? फेल्ड आरसीटी का मतलब ये है जो सोच के ट्रीटमेंट किया गया उस तरीके से ट्रीटमेंट ने अपना काम नहीं किया। या तो आपके दांत से पूरी तरीके से इन्फेक्शन को नहीं हटाया गया है, या फिर इन्फेक्शन तो हटा दिया बट आपके दांत को अच्छे से सील नहीं किया। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बॉक्स में मैंने कुछ खाना रखा और उसमें होल कर दिया। अब उस होल से बैक्टीरिया उस बॉक्स के अंदर जाएंगे और खाने को खराब कर देंगे। अगर एयर टाइट होता तो खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता। यही होता है हमारे दांत के साथ। अगर हमने अपने दांत को अच्छे से सील नहीं किया तो बैक्टीरिया का री इन्फेक्शन हो सकता है और दांत में आपको फिर से पेन हो सकता है कुछ दिनों बाद। अब सिम्टम्स क्या होते हैं बैड आरसीटी के या फिर फेल्ड आरसीटी के? जिस दांत में आरसीटी हुआ है उसमें या तो लगातार पेन रहेगा या फिर बीच बीच में दर्द उठेगा। ठंडा या गर्म खाने से आपको उस दांत में सेंसिटिविटी लग सकती है। दांत के अराउंड पस बन सकता है या फिर स्वेलिंग हो सकता है। गंदी बदबू आ सकती है आपके मुंह से। इसके साथ या फिर आपके मसूड़ों में एक पिंपल जैसी चीज बन जाएगी जिसको कि ड्रेनिंग फिस्टुला बोला जाता है या फिर ड्रेनिंग साइनस बोला जाता है, जहां से पस लगातार निकलता रहता है। अब बात करते हैं ऐसे टॉप रीजंस जिसकी वजह से आरसीटी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ रीजंस तो ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देंगे। आपके रूट कैनाल को इनकम्प्लीटली क्लीन करना। कई बार क्या होता है, हमारा जो दांत होता है उसके जड़ या तो कर्व्ड होते हैं या तो उसमें कैल्सिफिकेशन होता है, मतलब वो अंदर से बंद होते हैं। ऐसे केसेस में जनरली जो क्लीनिंग होती है वो उतने अच्छे से डॉक्टर नहीं कर पाता। कुछ इन्फेक्शन बचा रह जाता है उन कैनाल में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो दांत है, चाहे वो नीचे के दाढ़ हो या फिर ऊपर के दाढ़ हो, उसमें कनाल्स होते हैं। ऊपर के दांत में जनरली 3 कनाल होता है और नीचे के दांत में जनरली 2 कनाल होता है। बट कई बार नीचे के दांत में आपको 5 कनाल तक मिल जाते हैं, या फिर ऊपर के दांत में हो सकता है आपको 4 कनाल मिले। और अगर किसी को पूरी तरीके से आइडिया नहीं है और वो आपके दांत में सारे कनाल्स को ढूंढ नहीं पाता और उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता, उस केस में इन्फेक्शन रह जाता है जो कि आरसीटी कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद पेन के फॉर्म में आपको महसूस होता है। दूसरा रीजन होता है क्लीनिंग तो अच्छे से कर दी, अच्छे से इरिगेट भी कर दिया कनाल को, बट हो सकता है जो मटेरियल आप डाल रहे हैं एज अ फिलिंग मटेरियल, जो गट्टा पर्चा आपके रूट कैनाल में डल रहा है, वो प्रॉपर लेंथ तक नहीं पहुंच रहा है। या तो वो बाहर निकल गया है रूट से, या वो रूट से छोटा रह गया है। अगर प्रॉपर सीलिंग नहीं होगी, आप 2 एक्सरे देख सकते हैं जिसमें एक एक्सरे में प्रॉपर सीलिंग की गई है और एक एक्सरे में इम्प्रॉपर सीलिंग क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड ये एक्सरे लेकर के ही हमें पता चलता है। ऐसे केसेस में जहाँ पे सीलिंग अच्छे से नहीं हुई है दांतों की, वहां पे री इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कुछ टाइम के बाद री इन्फेक्शन होता ही है। जनरली रूट कैनाल के बाद डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि आप एक क्राउन लगवा लें, बट मोस्टली लोग रूट कैनाल करने के बाद क्राउन अवॉइड कर देते हैं। एंड इसका मोस्ट कॉमन रीजन ये होता है कि क्राउन का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आता है एंड इसीलिए लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उनका पेन खत्म हो गया है, उनके दांत की आरसीटी कंप्लीट हो गई है।
बट जब आपके दांत में आरसीटी की जाती है तो उस दांत से उसका नर्व्स, उसका ब्लड वेसल सब निकाल दिया जाता है। मतलब आपका दांत नॉन वाइटल होता है, वो एक जिंदा चीज नहीं रह जाता। और इसी की वजह से आरसीटी के बाद जनरली दांत ब्रिटल हो जाता है, मतलब वो टूट सकता है। स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर आपने आरसीटी के बाद क्राउन लगाया या जिसने आरसीटी के बाद क्राउन नहीं लगाया, तो जिसने आरसीटी के बाद क्राउन नहीं लगाया है उसमें 6 गुना ज्यादा चांसेस होता है कि उसका दांत टूट सकता है या फिर उसके आरसीटी में फेल्योर हो सकता है। नेक्स्ट रीजन होता है डिले बिटवीन द अपॉइंटमेंट्स। अगर आपको डॉक्टर जिस टाइम पे बुला रहे हैं आप उस टाइम पे नहीं जा रहे हैं, सपोज आपकी आरसीटी 4 सिटिंग की है एंड वो अगर 1 महीने में खत्म होने वाली है एंड क्योंकि आपके पास टाइम नहीं हो रहा, आप उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इस ट्रीटमेंट को आप 2 महीना 3 महीना अगर खींचते हैं तो ये जो टाइम गैप होता है इसमें भी री इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार जब डेंटिस्ट आपके दांत में इंस्ट्रूमेंटेशन करता है, मतलब फाइल्स आपके दांत में डालता है दांत को क्लीन करने के लिए, कैनाल्स को क्लीन करने के लिए, तो फाइल्स बहुत ही पतली चीज होती है और कई बार वो फाइल ब्रेक होकर के दांत के अंदर ही रह जाती है। एंड अगर ऐसा केस होता है और उस दांत को अच्छे से क्लीन नहीं किया गया, उस एरिया को अच्छे से क्लीन नहीं किया गया, ऐसे केसेस में जनरली कनाल को क्लीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये भी फेल्ड आरसीटी का एक रीजन बन सकता है। इवन अगर आपने दांत में आरसीटी करा ली बट आपके आसपास के दांत ठीक नहीं है, वो इन्फेक्टेड है, मतलब आपके माउथ में जो गम्स है वो हेल्दी नहीं है, गम्स में इन्फेक्शन है, तो आसपास के दांत का इन्फेक्शन भी आपके आरसीटी ट्रीटेड दांत को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसको कि क्रॉस इन्फेक्शन बोला जाता है। ये तो सारे कॉजेज हो गए जो मैंने अभी आपको लिस्ट किया। अब कैसे पता चलेगा कि आरसीटी फेल्ड है और इसको डायग्नोज कैसे करते हैं डॉक्टर्स? तो जनरली क्लिनिकल सिम्टम्स लेकर के तो पेशेंट डेंटिस्ट के पास आता ही है आरसीटी के बाद। इसके अलावा डेंटिस्ट को चाहिए कि वो आपसे पहले एक्सरे ले, छोटा एक्सरे भी ले सकते हैं। आजकल तो सीबीसीटी भी है जो कि एक 3D स्कैन होता है जिसमें आप दांत को चारों तरफ घुमा करके देख सकते हैं कि कौन से कनाल में इन्फेक्शन है, कोई कनाल छूट तो नहीं गया है, रीजन क्या है आपको दर्द होने का। डेंटिस्ट आपके दांत के ऊपर हल्का सा परकस या फिर प्रेशर लगा कर भी देख सकते हैं कि आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगर आपके दांत में आरसीटी फेल हो गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अभी भी आपके पास ऑप्शन है। जितनी जल्दी हो सके अगर सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट करें, टाइम को जाया ना करें। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन होता है रीट्रीटमेंट। अगर आपका आरसीटी को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो डेंटिस्ट तुरंत उस फिलिंग को निकाल करके करेक्ट रीजन क्या है उसका पता लगा करके रीट्रीटमेंट आपके दांत में कर सकते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन जड़ को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर देता है, स्पेशली जो टिप होता है रूट का वहां पे। तो कई बार क्या होता है सर्जरी करनी पड़ जाती है छोटी सी, जिसमें जो रूट का टिप है उसको हटा दिया जाता है जहाँ पे इन्फेक्शन है, एंड देन जो बचे हुए दांत है उसमें फिलिंग करके दांत को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इससे भी आपका जो सिम्टम्स है वो रिलीव हो जाता है। फिर अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, दांत को बचाया बिल्कुल नहीं जा सकता, आपने टाइमली रिपोर्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा दिन हो गया है दांत के दर्द को, तो फिर दांत को निकालना ही एक ऑप्शन बचता है। आपके लिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है ये डिपेंड करेगा कि आपके दांत में कितना डैमेज हुआ है, आपका इन्फेक्शन कितना सीवियर है और कितने टाइम से आपके दांत में इन्फेक्शन चल रहा है। आरसीटी या फिर बैड आरसीटी से कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला होता है बेस्ट डेंटिस्ट को चूज करना। वो डेंटिस्ट जो इस चीज में एक्सपर्ट होता है उस डेंटिस्ट को अगर आप चूज, तो आपका आरसीटी फेल हो ये चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अगर जरूरत है और 3D स्कैन की जरूरत पड़ रही है तो डेफिनेटली आपको सीबीसीटी स्कैन एक बार करवा लेना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कहीं एक्स्ट्रा कनाल तो नहीं है या फिर कोई हिडन कनाल तो नहीं है जो कि बाद में कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। डॉक्टर जिस टाइम पे आपको बुलाते हैं उसी टाइम पे डॉक्टर के पास जाएं, अपने अपॉइंटमेंट को अपने हिसाब से डिले ना करें। अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आरसीटी के बाद आपको क्राउन लगा लेना चाहिए तो डेफिनेटली आपको क्राउन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आरसीटी कराया और आप कुछ खा रहे हैं, आपका दांत टूट गया, तो उस आरसीटी का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि दांत ऑलरेडी आपके ब्रिटल हो चुके हैं। एंड इन सब के साथ साथ अपने दांत का ओरल हाइजीन मेंटेन करना आपको नहीं भूलना है, और फॉलो अप पे आप 6 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बैड आरसीटी या फिर फेल्ड आरसीटी का मतलब ये नहीं होता कि आपका लक खराब है, बल्कि इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे ये कहे कि उसका आरसीटी फेल हो गया है या उसके दांत में आरसीटी के बाद दर्द हो रहा है, तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।